कोई आपसे पूछे कि क्या अकबर महान था, तो आप कहेंगे जी हाँ, अकबर महान था। लेकिन हकीकत कुछ और है। आगरा के प्रसिद्ध इतिहासकार श्री राजकिशोर राजे ने अपनी पुस्तक हकीकत अकबर में इन सब बातों का उल्लेख किया है। उन्होंने अकबर के चरित्र पर उंगली उठाई है और इस संबंध में तमाम प्रमाणित बातें अपनी पुस्तक में लिखी हैं। तमाम इतिहासकारों का उल्लेख करते हुए अपनी बातों को प्रमाणित किया है। उन्होंने लिखा है कि 1564 के युद्ध में, गोंडवाना युद्ध में, जब रानी रानी दुर्गावती युद्ध में मारी गई थी, तब अकबर उसकी बहन को अपने साथ हरम में ले आया था। सुंदर स्त्रियों को फंसाकर अकबर उनका यौन शोषण करता था। खुसरोज बाजार, जिसे मीना बाजार कहा जाता है, इसी बात का प्रमाण है। अकबर दरबारियों की महिलाओं को अपने साथ रात गुजारने के लिए मजबूर करता था। उसके लिए उसने एक विशेष प्रबंध कर रखा था। वह स्त्रियों के नाम पर उनके पतियों से प्रार्थना पत्र लेकर रात गुजारने की अनुमति देता था। इतिहासकार बदायूं ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। आइए जानते हैं विस्तार से राजे साहब इस बारे में क्या हमको बता रहे हैं। वे यही बता रहे हैं कि अकबर की चरित्रहीनता से नाराज होकर फौलाद खान नामक व्यक्ति ने अकबर पर आक्रमण कर दिया था। उसका तीर अकबर के कंधे में घुस गया था। अकबर कई दिन बीमार रहा था। इस तरह के किस्से आम जनता को पता नहीं है। हम यहाँ बताएंगे अकबर के बारे में छुपी हुई बातें जो इतिहासकारों ने छुपा के रखी हैं। एक एक बात का खुलासा हम आपके सामने करेंगे पूरी निर्भीकता के साथ। इतिहासकार राजकिशोर राजे जी ने अकबर के चरित्र पर उंगली उठाई है। हकीकत अकबर पुस्तक में उन्होंने इसका उल्लेख किया है। जानते हैं उनसे कि उन्होंने किस आधार पर ये बातें कही हैं। ऐसा भी अकबर को आपने अपनी पुस्तक में चरित्रहीन बताया है, वो कैसे आपने प्रमाणित किया उसको? अकबर एक बहुत ही चरित्रहीन और सेक्सी पुरुष था। सन 1564 में ये गोंडवाना पर हमला किया था, तो दुर्गावती पर, दुर्गावती लड़ती हुई मारी गई थी। उसकी पुत्रवधू और उसकी बहन अकबर के हाथ लग गई थी, जिसको अकबर ने जो है अपने हरम में रख लिया था। अच्छा, ये उसकी चरित्रहीनता की ओर संकेत करता है। अकबर ने मीना बाजार, जिसे आमतौर पर मीना बाजार कहते हैं, लेकिन उस समय से खुसरोज बाजार कहा जाता था। खुसरोज बाजार किया गया था। इसमें जो है केवल औरतों को आने की अनुमति थी। हाँ। पुरुषों के प्रवेश नहीं था। इसमें अकबर खुद जाता था और सुंदर स्त्रियों का चयन करता था। फिर उन्हें किसी न किसी तरह से अपने शिकंजे में फंसाकर उनका शोषण किया करता था। इसने बीकानेर के राजा की पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया था जिसने कि उस अकबर के ऊपर कटार निकाल कर रख दी थी, तो अकबर को उससे क्षमा याचना करनी पड़ी थी। टाट के राजस्थान नामक पुस्तक में भी इसका अलग से विस्तृत रूप से उल्लेख है। कर्नल टॉड की पुस्तक में इसका जो है डिटेल में उल्लेख मिलता है। अच्छा। अकबर ने जो है एक अबुल माली नाम का व्यक्ति था, उसकी पुत्रवधू थी। उस अकबर ने देखा, विवाहित थी, उसको अकबर ने जो अपने यहाँ मंगवाया और इससे उसके पति ने जो है नाराज होकर वो राज्य छोड़कर चला गया था गुजरात की तरफ। और फौलाद खान नामक एक व्यक्ति ने इस घटना से प्रभावित होकर दिल्ली में अकबर के ऊपर आक्रमण किया। अच्छा। और उसने अकबर के तीर मारा, जो कि अकबर के कंधे में 2 इंच के करीब घुस गया था। अकबर लंबे समय तक घायल रहा। अच्छा। अगर अकबर वो ऐसी हरकत नहीं करता तो उसके संग ये घटना नहीं होती। अकबर ने एक अलग सा मंत्रालय बनाया था, जिसमें ये था कि जो औरत उसके साथ में रहना चाहेगी, उसके संग रात गुजारना चाहेगी, वो एक पहले प्रार्थना पत्र देती थी जो अकबर के यहाँ आता था। उस प्रार्थना पत्र में ये पढ़ के अकबर अनुमति देता था। तो 10 दिन की, 20 दिन की जो विशिष्ट ऊंचे खानदानों की महिलाएं होती थी, उनको 1 महीने तक की अपने हरम में रहने की परमिशन देता था। इसके बाद जब वो महिला लौटती थी तो उनके पतियों की, भाइयों की का प्रमोशन हो चुका होता था। तो महिलाएं खुद आ रही उनके पास ना। अकबर इतना प्रभावशाली था, जिस महिला को नजर डाल देता था और जिसका उसके पास संदेश पहुंच जाता था, उसके परिवार पर इतना दबाव डाला जाता था कि वो विवश होता था कि अपने घर की महिला को वहां भेज दे। अच्छा। ये किसी भी हाल में संभव नहीं था कि कोई जो है बादशाह की मर्जी को टाल दे। कोई भी संभ्रांत महिला इस तरह का खुलेआम एक एप्लीकेशन देकर
ना तो तब ऐसा कार्य कर सकती थी ना आज कर सकती है कि लिखित में प्राप्त पत्र जा रहा है, दरबारियों का दर्ज हो रहा है, वो रिकॉर्ड में चढ़ाया जा रहा है, फिर वो महिला में जा रही है। जिसका कहीं अकबरनामा वगैरह में उल्लेख है या वैसे ही? हाँ, इसका कई जगह उल्लेख है। इतिहास का बदायूं ने अपनी पुस्तक में इसको डिटेल में लिखा है। अच्छा। अब्दुल कादिर बदायूं ने, हाँ हाँ जो अकबर का समकालीन था, हाँ। अपनी पुस्तक में इसका डिटेल में लिखा है। अकबरनामा में है क्या इसका उल्लेख? ना, अबुल फजल तो घुमा फिरा के लिखता है। अबुल अच्छा। फजल ने तो वो लिखा है जो अकबर की प्रशंसा है। उसने तो अकबर की प्रशंसा इतनी की है कि हजूर जो है हज्जाम को भी ये बताते थे कि बाल इस तरह काटो, वो अपने दर्जी को भी बताते थे कि कपड़े इस तरह सियो। अच्छा। उसने तो ईश्वरी रूप दे दिया है अकबर को। अच्छा अबुल अच्छा, फजल ने। ठीक है, थैंक